समझाना, तालीम देना, ये सारी तरबियत के काम है। फिर हमने सीखा था, पिछले संडे सीखा था कि तरबियत की किस्में कितनी हैं। तरबियत की कितनी किस्में हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन शायद 3 का जिक्र किया होगा। उसमें कौन सी है? पहली कारोबारी तरबियत है, और फिर इखलाकी तरबियत है, फिर रूहानी तरबियत है। तो याद रखिए, अगर आपने कोई तरबियत हासिल नहीं की इस दुनियावी एतबार से, सलीम भाई बगैर किसी सीखे तो बंदा बिल्डिंग अच्छी बना देगा? नहीं बना सकता। एक भैन नूं कहा जाए आ चावल लै लो, ए सारियां चीज़ां लै लो तो चावल बनाओ, वो बाजी ने बनाने चावल ही ने, लेकिन मज़ा कस्टर्ड दा होना है, क्योंकि वो सीखी हुई नहीं है। अन्ने वहाँ पाई होना उन्हें, चलो कोई तो बन देगा ना। तो चूँकि वो तरबियत याफ्ता नहीं है, उसने तरबियत बाकायदा तौर पे नहीं पाई। बहुत सारी बातें आगे चल के हम सीखेंगे। क्योंकि उसने किसी से सीखा नहीं है, तो वो ठीक से उसको बना नहीं सकता। ये सही बजा रहा था, आपके गीतों के साथ मिल के बजा रहा था ना, क्या नाम है इसका? निहाल। अगर आप में से किसी को कहेंगे तो फिर यही दुआ करनी, खुदा मतलब गीत छेती मुक्के साड़ी जान छुटे, है ना? हाँ जी, है ना? क्या है? क्योंकि जो नहीं है, सीखा नहीं है, इसलिए सीखना जो है, तरबियत पाना जो है, ये ज़िंदगी में आज सीख लीजिए कि ज़िंदगी में तरबियत पाना जो है ये लाजमी चीज़ है। बगैर तरबियत लोग जड़े ने, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के अंदर तालीम बहुत ज़्यादा है लेकिन तरबियत नहीं है। तालीम है बहुत ज़्यादा, लेकिन उसके साथ तरबियत नहीं है। लोगों को पढ़े लिखे लोग हैं लेकिन तरबियत नहीं। दूसरी चीज़ हमने जो जिक्र किया था वो था इखलाकी तरबियत। कौन सी? इखलाकी तरबियत। अगर कोई माँ बाप अपने बच्चों की इखलाकी तरबियत नहीं करते, अगर स्कूल के असातीज़ जो हैं, उस्ताद जो हैं, टीचर जो हैं, बच्चों की इखलाकी तरबियत नहीं करते, अगर रूहानी जो उस्ताद हैं वो इखलाकी तरबियत नहीं करते, इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला जो छोटा पिलर है, ये जो अखलाकी, आप हो सकता है दुआ बड़ी अच्छी करें तो बाद से आप बोलें अम्मा कितने गया सा, अम्मा की कर नहीं भैया ना, तो ये बोलने का पता नहीं, रिश्तों की पहचान नहीं है, रिश्तों का पता नहीं है, पड़ोसियों के साथ किस तरह से आपने बात करनी है, किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बॉस से किस तरह से बात करनी है, ये सारी चीज़ें इखलाकी तौर पे सीखना, तरबियत पाना इंतहाई ज़रूरी है एक अच्छी मसीही बैलेंस ज़िंदगी के लिए। आमीन। बहुत सारी चीज़ें इसमें और भी आ सकती। फिर हमने सीखा था रूहानी जो तरबियत है, एक किस्म ये है, इसमें बहुत सारी बातें आपने सीखी होंगी रूहानी तरबियत में, आगे चल के मैं उस पर बात करूँगा। और फिर तरबियत के फ़ायदे आपने सीखे थे, तो इसके फ़ायदे क्या है? क्या फ़ायदा है इसका? ज़िंदगी बचती है, मिलती है। क्या मिलती है? अगर आप तरबियत याफ्ता हैं तो आपको क्या मिलेगी? ज़िंदगी मिलेगी। इसकी मैं इस तरह से इसको तरतीब देता हूँ, अगर आप कारोबारी तरबियत याफ्ता हैं, आपने सिलाई कढ़ाई सीखी हुई है, आपने कोई फ़न सीखा है, आप कोई दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के किसी तरीके से वाकिफ़ हैं, आपने कारोबार में कुछ तरबियत पाई है, तो फिर आपके बच्चों को भी रोटी मिलेगी, आपको मिलेगी, वरना खुदकुशी कर लेंगे। जिसके पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ कोई सहूलत नहीं है, फिर उनकी करनी है खुदकुशी। उसका मतलब है कि तरबियत आपको ज़िंदगी देती है। फिर इखलाकी एतबार से अगर आप को गाला कढ़ना है तो उसके खुदावन बरकत दे, इखलाकी तरबियत है ना। हाँ जी। आपकी ज़ुबान से, होंठों से कलाम लिखा है, कोई गंदी बात तेरे मुंह से ना निकले, हाथों पाँव में निकल जाए। कई ज़ुबान ना नहीं करते, अखा ना बुरियां गल्लां करते हैं, है ना। ज़ुबान से नहीं करते, आंखों से बुरी बातें करते हैं। कुछ ज़ुबान से भी नहीं करते, आंखों से भी नहीं करते, वो हथाना जुड़े होते हैं, है ना। तो ये इखलाकी तरबियत अगर ये मिसाल के तौर पर अगर किसी बाजी का अपना गल पै जी है फिर वो की करेगी,
उन्हें भी चंगियां धरनियां सानू, है ना, धरनियां, फिर लड़ाई होगी, फिर कोई ना कोई बंदा मरेगा, ज़िंदगी मिली कि मौत मिली? और तरबियत के वसीले से अगर आप इबादत करने वाले हैं, रूहानी तौर पे तरबियत याफ्ता हैं, आप खुदाम की प्रशंस करने वाले, उसके साथ वफादारी से चलने वाले हैं, खुदाम की हम्दो सना करने वाले हैं, तो ज़िंदगी मिलेगी। मसीह यीशु ने कहा था जो मुझ पर ईमान रखता है बेशक वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। तो रूहानी तरबियत पाने से, इखलाकी तरबियत पाने से, कारोबारी तरबियत पाने से ज़िंदगी मिलती है। क्या मिलती है जी? ज़िंदगी मिलती है। फिर आपने सीखा था कि इससे इज्जत मिलती है। क्या मिलती है? इज्जत मिलती है। कारोबार करांगे सीखे हाँ सारे साढ़े पिछे बनाना, बाजी मैनू कस्टर्ड बनाना सिखा, मैनू बिरयानी सिखा, मैनू फलां, इज्जत हो जाएगी ना। और अखलाक भी इंसान का अच्छा होगा तब भी इखलाकी तौर पे अगर तरबियत है तो फिर भी सब आपकी बात करेंगे। ए भी बाकी सारे जिन्हें ने, पर ए बेटी जड़ी है ना, इसका किरदार ही बखरा है जी, गुफ्तगू बखरी है। क्या आप ऐसी तरबियत पाना चाहते हैं? कलाम लिखा है जो ज़िंदगी में अच्छे दिन देखना चाहता है अपनी ज़ुबान को बदी से बाज रखे। इखलाकी तौर पे उसका तरबियत याफ्ता होना इंतहाई ज़रूरी है। और फिर इससे इज्जत मिलती है। क्या मिलती है जी? इज्जत मिलती है। अगर कोई शख्स आम में से, कोई बेटी, कोई बहन, कोई भाई ये चाहता है कि मेरी इज्जत हो, खुदा की नज़र में मेरी इज्जत हो, इंसानों में मेरी इज्जत हो, मेरे घर वालों के सामने मेरी इज्जत पूरा मोहल्ला करे, तो करना क्या है? तरबियत पानी। क्या पानी? तरबियत पानी। फिर हमने ये बात सीखी थी कि